और जब मैं नीचे कन्याकुमारी देखती हूँ, जिस दिन शुरू किए थे तो पता ही नहीं चलता, यकीन नहीं होता है कि एक दिन हम शुरू किए थे और आज दिल्ली में बहुत तकलीफें आई, बहुत दर्द हुए, लोगों के पैरों में छाले पड़े, दर्द हुए, बुखार हुआ, पसीना, बारिश, अब सर्दी, सब कुछ हम सह रहे हैं। जानती हैं कि सरकार को जब भी डर लगता है तो वो कोरोना का बहाना कर देती है या कुछ ना कुछ बहाना ले आती है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। आज मेरे साथ है जानी मानी हस्ती जो सरकार से मुखर होकर सवाल करती हैं उन तमाम मुद्दों पे जो आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़े हैं, चाहे रोजगार हो, चाहे रोटी का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो। लेकिन वो एक जाना माना चेहरा किसान आंदोलन में आप लोगों ने देखा होगा, भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित हो रहा है और काफ़ी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में वो जाएंगी। उनसे जानेंगे कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट है, जनता का क्या रिस्पांस है। मेरे साथ हैं ज़ेबा खान और उनसे बातचीत करते हैं। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी। अच्छा लगा। तो मेरा सवाल तो पहले यही है कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रही हैं, शुरू से आप भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हैं, कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तमाम राज्यों से होकर आप गुजरे हैं। निधि जी, सच बताऊं तो आज मैं दिल्ली में खड़ी हूँ। सबसे पहले तो दिल्ली का शुक्रिया कि दिल वालों की दिल्ली ने दिल खोलकर और बाहें फैलाकर आज स्वागत किया है, बहुत अच्छा लगा। सभी का शुक्रिया दिल्ली वालों का। और जब मैं नीचे कन्याकुमारी देखती हूँ, जिस दिन शुरू किए थे तो पता ही नहीं चलता, यकीन नहीं होता है कि एक दिन हम शुरू किए थे और आज दिल्ली में कैसे ये वक्त गुजरा पता ही नहीं चला कि 3000 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला हमने कैसे तय किया। निधि जी, बहुत तकलीफ़ें आई, बहुत दर्द हुए, लोगों के पैरों में छाले पड़े, दर्द हुए, बुखार हुआ, पसीना, बारिश, अब सर्दी, सब कुछ हम सह रहे हैं। लेकिन जब जनता से मिलते हैं ना, जिस तरह सड़कों के किनारे इंतज़ार करती है माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, भाई, और जब नारा लगाते हैं जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, तो सुनकर सारी थकन दूर हो जाती है। जब माताएं बहनें फूल की बारिश करती हैं और ऐसे हाथ जोड़कर एकदम गर्व से देखती हैं, राहुल जी के बारे में पूछती हैं और हमें भारत यात्रियों को गर्व से देखती हैं, तो सारे दर्द दूर हो जाते हैं। अभी सर्दी काफ़ी है, हम 4 बजे उठते हैं, 5:30 बजे फ्लैग होस्टिंग के बाद निकल जाते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ऐसे कांपते हुए खड़े रहते हैं और पूछते हैं अंधेरे में, आप लोग तो मेरा लाइव भी देखती होंगी, अंधेरा रहता है, राहुल जी कहाँ हैं, कितना देर लगेगा। और कितनी तो माताएं बहनें रोने लगती हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, राहुल कहाँ है, कितना देर लगेगा आने में। तो ये सब बातों से अंदर में ना एक उत्साह भर जाता है, जज्बा, और एकदम जैसे वो एनर्जी देती है हमें ये बातें। देखिए, ज़ेबा खान की बातों से लग रहा होगा आपको कि कितना ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है। उनकी हालत बहुत ख़राब है, कई बार तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, छाले पड़ गए हैं, मेरा गला ख़राब हो चुका है। उसके बावजूद भी इनका उत्साह देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के होर्डिंग बैनर पे एक लाइन लिखी है, नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो। क्या इससे काफ़ी लोगों का समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल, एक जन सैलाब उमड़ रहा है। अब सच बताऊं तो जब हम चले थे तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इस तरह का जो एक कन्याकुमारी से एक जन सैलाब, ये यात्रा नहीं, अब तो जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। हर वर्ग, बच्चे खासकर 10, 15, 20 साल के नौजवान युवा, ये ग्रुप जुड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों के ज़बान पे आप इसकी लोकप्रियता समझ सकती हैं कि हर बच्चे 20, 25, 50 के झुंड में झंडा लेके जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, राहुल गांधी जिंदाबाद, देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। तो आप समझ सकती हैं कि लोकप्रियता ये घर घर तक। अब सरकार कह रही है कि अब भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहिए क्योंकि कोरोना आ गया देश में। देखिए, आप तो निधि जी हैं, आपको पता है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय भी सरकार ने बोला था कि कोरोना आ गया है, अब आंदोलन उठना चाहिए। तो आप तो समझती हैं, पत्रकार हैं, समझदार हैं, जानती हैं कि सरकार को जब भी डर लगता है तो वो कोरोना का बहाना कर देती है या कुछ ना कुछ बहाना ले आती है। तो ये भी एक तरफ से बहाना है। कोरोना तो
20 में जब पहला कोरोना का अटैक हुआ था, अभी सही भी ठीक से नहीं हुआ, कितने राज्यों में चुनाव उन्होंने करा दिया, तब कोरोना नहीं था। इलेक्शन कैंपेन बिना कोई मास्क लगाए, बिना कोई सेफ्टी सिक्योरिटी के करते थे, तब कोई कोरोना नहीं था। ये कोरोना नहीं है, ये सिर्फ डर है। भारत जोड़ो यात्रा को वो सफल होने, जो सफलता मिल रही है, जन समर्थन मिल रहा है, उससे डर लेकिन गए। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा सिर्फ सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ से गायब है। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है कि देश खतरे में है, भावना आहत हो गई है, पठान मूवी को लेके भगवा रंग का अपमान किया है। देखिए है क्या कि कहीं ना कहीं तो ये जो अपमान है ना, देश की गरीब जनता का अपमान हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं तो पठान मूवी को मैं तो बोलती हूँ बाइकाट उसे करो जो जनता के संवेदनाओं के साथ खेलता है, जो जनता को रोजगार के वादे करके रोजगार नहीं देता है। ये बस ध्यान को भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि जनता महंगाई पर बात करेगी, युवा रोजगार की बातें करेंगे, महिला सुरक्षा की बातें करेंगी, किसान जो है खेती पर बातें करेंगे, कर्ज माफी की बातें करेंगे। तो इन सबको ऐसे मुद्दों में उलझा के रखो कि कोई सवाल ही ना करे, और जो सवाल करता है उस पर ईडी, सीबीआई, एनआईए, नहीं तो कोरोना है, इस तरह के मुद्दों में उलझा के रखो देश को, ताकि कोई सवाल ना करे, कोई डर ना हो, सत्ता में बैठे रहे और देश का शोषण होता रहे। महिलाओं का कैसा रिस्पांस मिल रहा है, चूँकि आप महिला हैं और उस समुदाय से आती हैं जहाँ पे महिलाओं को बहुत कठिनाइयों के साथ समाज में लड़ना भी पड़ता है, खड़ा होना भी पड़ता है, उसके बावजूद आप यहाँ पर डटी रहें? जी बिल्कुल, और मेरे घर परिवार सभी का मुझे समर्थन मिला है, तब मैं यहाँ पर हूँ। और महिलाओं का बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, हर जगह महिलाएं, माताएं बहुत बड़ी संख्या में, हर स्टेट में मैंने देखा सड़कों पर बज़ाब्ते निकल कर खड़ी हैं अपने घरों से आकर, और घंटे घंटे 4-4 घंटे आप मेरे लाइव पर देखिए, लाइव वीडियो में राजस्थान में माताएं बोली हम 4 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, बेटा कब आएगा, राहुल कब आएगा। तो महिलाएं समझ गई हैं कि उनके घरों के चूल्हे तभी बचेंगे जब राहुल जी इस देश की बागडोर अपने हाथों में संभालेंगे, और वो समझ गई हैं कि ये देश में जो सत्ता पर बैठे हैं सिर्फ छल रहे हैं, उनके बच्चों का अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके परिवार का हनन हो रहा है। एक तरफ सर मेरा सवाल आपसे, एक तरफ तो मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे केंद्र सरकार हो, केंद्र सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी, जिसको कह सकते हैं कि वो सरकार सिर्फ देश को नहीं हिंदू राष्ट्र बनाने आई है, और आप मुस्लिम हो के भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, कैसे जुड़ेगा भारत? एक तरफ तो आपको देश से निकालने की बात हो रही है, डिबेट बिठाई जा रही है। देश से कौन निकालेगा, देश के वासी हैं हम, देश के रहने वाले हैं, यहाँ पर पैदा हुए हैं, देश से में कौन निकालेगा। अब जैसे सरकार ये राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, इससे हम बहुत खुश हैं, और ऐसे ही चाहते हैं कि देश में हमारे ऐसी तभी तरक्की होगी तब राहुल जैसे नेता जी आएंगे, वरना तो देश बर्बाद होने में कोई देर नहीं है। देश बर्बाद हो चुका है, बार बार कोरोना का बहाना लेके लोग पब्लिक को मर रही है, रोजगार खत्म हो गया, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी है कि आदमी परेशान है महंगाई से। तो इस चीज़ को लेकर तो सत्ता में बैठे सरकार के लोगों का कहना है कि महंगाई तो बढ़ी है लेकिन लोगों की तनख्वाह भी बढ़ गई है। नहीं, तनख्वाह के रोजगार छूट गई, नौकरी छूट गई, तनख्वाह कहाँ से बढ़ गई, नौकरी छूट गई, तनख्वाह बढ़ी कहाँ से गई। तो ये तो सब झूठ बोलते हैं, इससे अलावा इनके पास कुछ चारा नहीं है, झूठ बोल के ये सत्ता में बैठे में और ऐसे झूठ बोलते रहेंगे, पब्लिक मरती रहेगी, इनको फर्क नहीं पड़ता। मेरा सवाल मैम आपसे है कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने कुछ ज़्यादा देर नहीं कर दी है, जब उनको ईडी की जांच के लिए बुलाया जाता है तो वो सड़कों पर आ जाते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करने लगते हैं। उससे पहले कहाँ थी कांग्रेस पार्टी? देखिए, उससे पहले भी राहुल गांधी जी हमेशा देश के पे जो भी मुद्दे आए हैं देश के भविष्य के लिए बोलते रहे हैं। हमेशा कोरोना से पहले भी बोला था कि बहुत ख़राब होने वाला है, देश की सरकार को आगाह किया था, हमेशा बोलते हैं। और जो देश की मीडिया लगातार और पूरा सरकार जो राहुल जी के छवि को बिगाड़ी है, अब देश की जनता के सामने वो जो उनकी असल छवि है खुल कर सामने आ गई है। देश की जनता जाग गई है, जान गई है कि राहुल गांधी देश का हीरो है, देश का बेटा है, देश का नेता है, उसी के हाथों में देश का भविष्य उज्जवल होगा, बाकी किसी के नहीं। देश की जनता के लिए क्या कहेंगी, महिलाओं के लिए क्या कहेंगी? मैं माताओं और महिलाओं से गुजारिश करूंगी कि भारत जोड़ो यात्रा में अपने बेटा, अपने नेता राहुल जी का साथ दीजिए, देश को जोड़ने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए और देश की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए आइए और भारत जोड़ो यात्रा में जुड़िए और हम सभी के लिए दुआएं कीजिए, ताकि हमारे देश के बच्चों का भविष्य तभी बचेगा, सुरक्षित रहेगा जब अच्छी सरकार आएगी और ऐसा हमारा नेता हो जो देश के माँ बहनों का और बच्चों का दर्द समझ सके।
धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया निधि। ये थी ज़ेबा खान, मुखर होकर आवाज़ उठाती हैं और इन्होंने अपील की नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म से कि महिलाओं को, युवाओं को, इस देश की जनता को राहुल गांधी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ये सिर्फ भारत को जोड़ने के लिए नहीं, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए हो रही है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हो रही है, और देश में जिस तरीके के सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो रहा है, जाति के आधार पे नफरत पैदा की जा रही है, उसको ख़त्म करने के लिए हो रहा है। आपकी वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या वाकई में नफरत ख़त्म होगी, या केंद्र सरकार जिस तरीके से टेलीविज़न पे बैठकर दिन रात हिंदू मुसलमान करती है वो सफल हो पाएंगे। अब देखना ये है कि झूठ की हार होती है, झूठ की जीत होती है कि मोहब्बत की जीत होती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।